नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर सर। जी सर। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और सामने ये मैं मुर्गियां देख रहा हूँ, ये मुर्गी फार्म है। इस मुर्गी फार्म का नाम क्या है? आपका नाम क्या जी है? मेरा नाम नेमाराम डाका है और अपनी ये पोल्ट्री फार्म है, इसका नाम है RJ 37 पोल्ट्री फार्म विजयपुरा, जो कि बड़ी बेरी और डाबड़ा के बीच में पड़ता है। कौन सी तहसील के अंदर है, कौन से तहसील डिस्ट्रिक्ट? डीडवाना है, हम्म। जिला नागौर है, राजस्थान में है ये। तो सर ये आपने मुर्गी फार्म में सामने ये मुर्गियां देख रहा हूँ, ये आपने कब स्टार्ट किया था? कितने साल हो गए इसको स्टार्ट किए हुए इसको सर? अपने को स्टार्ट किए हुए लगभग 1.5 साल हो गए हम्म। और 1.5 साल से ये कंटिन्यू चल रहा है। 1.5 साल हो गए आपको ये स्टार्ट किया हुआ। और सेकेंडली सर इसका स्ट्रक्चर की बात करिए, सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, कितने बाई कितने का और कितनी हाइट है और कितना आपने इसको बनाने में कितना आपको पैसा लगा था सर इसके अंदर? ये अपना 220 बाई 30 का है, पूरा जो छपरा दिख रहा है आपको 220 बाई 30 का है। एक बाहर कमरा भी है इधर लेबर के रहने के लिए। ये जो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये कमरा, हाँ, ये भी इसमें इंक्लूड है। हम्म। और इसका अपने 8.5 लाख रुपए के लगभग अपने पड़ा है पूरा खर्चा। ये टोटल आपको 8.5 लाख रुपए में पड़ा था पूरा। रूम वूम बना के पूरा स्ट्रक्चर लगा के चादर वादर ये जो सामने चांदनी दिख रही है ये भी लगा के इसको। हाँ सारा है, इसमें 2 इन्वर्टर बैटरी भी है, लगभग 15 से 16 पंखे भी है अपने, सारा इसमें ही है। तो इसको आपको बनाने में कितना समय लग गया था सर? 1.5 महीना लगा था इसको बनाने में। इसमें टोटल 1.5 महीना लग गया था आपको। सेकेंडली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो इसमें कुछ आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आपको सहायता मिली, सब्सिडी मिली, कुछ है ऐसा इसमें प्रोसेस है जो? नहीं, इसमें पहले था पर अब ऐसा कुछ नहीं है, अपना तो ये सारा घर से ही लगाया हुआ है। पूरा टोटली आपने घर से इन्वेस्ट किया सर। तो सर आपको ये आज की युवा पीढ़ी के अंदर कुछ अलग करने का आइडिया आ रहा है, तो आपको ये कहाँ से इंटरेस्ट लगा ये मुर्गी फार्म खोलने का? ऐसा आपके अंदर क्या विचार आया कि आपने मुर्गी फार्म खोलना सुनिश्चित समझा, इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन लगा सर? कैसे स्टार्ट किया, क्या आइडिया आया था आपको? ये मैं आज से ठीक 1.5 साल पहले एक बार उधर पानीपत नीलाखेड़ा उस तरफ गया था। फार्मिंग करने की इच्छा तो मेरी शुरू से थी। हाँ। वहाँ मैंने पिग फार्म भी देखे और ये पोल्ट्री फार्म भी देखे। जी। फिर जो पिग फार्म है वो अपने यहाँ के जो लोग हैं वो पसंद कम करते हैं, हाँ। इसलिए मेरा रुझान इनकी तरफ हुआ। आपका रुझान इस तरफ हुआ। और बेसिकली सर अपनी जो सोसाइटी है यहाँ अपन देखते हैं कि लोग ताने मारते हैं कि ये क्या मुर्गी फार्म खोल रखा है, पिग फार्म खोल रखा है, ये तो एक बेवकूफ़ी वाला काम है, इतना पढ़ा लिखा बंदा। पर आप इसको किस वे में देखते हो? उनके तानों का आपके ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर कुछ असर पड़ा है या आप उनको निगलेक्ट कर देते हो, बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते उन चीज़ों देखो को? सर, दुनिया का तो क्या है, यहाँ पर जो कहते हैं ना, अपने कहावत है कि चढ़े हुए को हंसते हैं, उतरे हुए को भी हंसते हैं। बिल्कुल सर। ये रोजगार का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि अभी जो अपने कोरोना महामारी फैली देश में, जी सर। उस दौरान काफी व्यक्ति थे जो प्राइवेट टीचर है। मैं BSc B.Ed हूँ मैथ से। काफी प्राइवेट टीचर है, उनको भी काफी समस्याएं झेलनी पड़ी। उसमें अपने ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपने महीने के 30-35 हज़ार रुपये आराम से इस फार्म से हो जाते हैं। मतलब 30 से 35 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते जी, हो? उसमें खर्चा वर्चा सारा निकाल के। सेकेंडली सर बात करें तो ये ब्रीड्स में सामने छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, ये कौन सी नस्ल के बच्चे हैं, कहाँ से आपने लेके आए और ये कितने महीने के हैं? इसके बारे में थोड़ी बहुत आप मेरे को जानकारी दे सकते हैं? 35 दिन के बच्चे हैं। आज इनका वेट 1900 ग्राम के लगभग है। 1900 ग्राम के? जी। तो सर ये अपने एक कंपनी से चला रहे हैं इस फार्म को। वैसे अपने 2 फार्म है, एक फार्म जो उसमें अपने निजी बच्चे हैं। वो कहाँ पे है फार्म आपका वो सर? सुजरासन में है। सुजरासन में है। इसका नाम भी RJ 37 है। RJ 37 है। तो सर ये आप छोटे बच्चे कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, कैसे इसका आप बिजनेस करते हो वो थोड़ा सा धरातल से पूरा प्रोसेस समझाइए कि ये शुरू से लेके आखिर तक क्या प्रोसेस रहता है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कंपनी कैसे हेल्प करती है, आपका क्या रोल रहता है इसके अंदर, वो पूरा डिटेल में जो किसान भाई देख रहे हैं उनको एकदम समझ में आ जाए, आसान भाषा में सर समझाने की कोशिश कीजिए इसको। इसमें ऐसा है कि मैं आपको 0 डे से बता देता हूँ। सबसे पहले अपने छोटे बच्चे आते हैं चिक्स, जो जिनका वजन 35 से 36 ग्राम के लगभग होता है, 35 ग्राम से 40 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, वो कंपनी की गाड़ी आती है, अपन को यहाँ बच्चे मतलब दे देती है, वो फार्म पे उतार देते हैं। अपन फिर उस साइड से शुरू करते हैं। वो जो पे जैसे गोल काउंटर बनाते हैं छोटे छोटे, इनके 8 या 9 काउंटर, वो तो अपने जितने बर्ड हो उनके हिसाब से बनाते हैं। बिल्कुल। मान लो अपनी 30 बाई ये 30 की चादर है टोटल। बिल्कुल। तो अपन 8 घेरे बनाते हैं गर्मियों में। बिल्कुल। और सर्दियों में थोड़े कम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सर्दी में ये जो बच्चा है इसको ठंड ज्यादा होता है, इसमें जुकाम वुकाम की प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से फिर वेट नहीं लेता है। एक बार जुकाम हो जाए ना, फिर पहले इनको 10 दिन तक अपन यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे पूरा फार्म दे देते हैं। पूरा एकदम फार्म देख पीछे तक जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक पूरा एकदम? हाँ, पूरा दे देते हैं। अच्छा सर।
तो ये आपका पूरा मैनेजमेंट रहता है, इसको आपको कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आपको उनका पालने का काम रहता है, उनका मैनेजमेंट का काम रहता है। फीडिंग वीडिंग का क्या प्रोसेस रहता है? फीडिंग आप देते हो या कंपनी आपको नहीं, provide- सारा कंपनी का ही है इसमें। तो आपका क्या लोड रहता है सर? अपनी तो देख रेख है केवल। आपकी देख रेख है। हाँ। और सर ये बच्चे आप छोटे बच्चे लाते हो, 1-2 दिन के आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, उसको बच्चे बनने में सेल आउट करने तक कितना समय उनको लगता है? स्पेसिफिक टाइम कितना लग जाता है सर? अपने ये 35 से 36 दिन में तैयार हो जाते हैं। जैसे आज अपने ये बच्चे 34-35 दिन के हैं, हाँ। तो ये 1900 ग्राम के लगभग इनका वेट है। और ये 2-3 दिन में अपन के भर जाएंगे। जैसे गाड़ियां कंपनी लगाएगी, अपनी गाड़ियां भरी, अपन वेट करवा देंगे यहीं पे। वजन जो इनका होता है वो यहीं पे फार्म पे ही होता है जी। फिर उस हिसाब से अपना जो कमीशन बनता है वो कंपनी 5 दिन बाद में अपने अकाउंट में पे कर देती है। ठीक है सर, एक मुद्दा अलग हो गया। दूसरी बात करें सर, आपने बताया कि 1-2 दिन से ये बच्चे लेके आते हो, उसको 35 से 40 दिन आप देख रेख करते हो, उसके बाद कंपनी की गाड़ी आती है, उसको कंपनी को आप दे देते हो, कंपनी उनका वेट करवाती है, बीच का जितना कमीशन आपका रहता है कंपनी और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस हिसाब से आपको कमीशन मिलता है जी। तो वो कमीशन का क्या रेट रहता है, कितना प्रोसेस आपको मिलता है? क्योंकि सर सच्चाई बताना बिल्कुल, क्योंकि अपने चैनल पे सच्चाई के अलावा कोई झूठ वूठ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बाकी चैनल्स यूट्यूब चैनल्स है वो फेक नॉलेज देते हैं, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, किसान ये कर रहा वो कर रहा। इसमें क्या होता है कि आम जो किसान आदमी है वो इसके अंदर फंस जाता है, उनके मायाजाल के अंदर। तो ऐसा कुछ आप उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, बिल्कुल जो सच्चाई से अवगत कराना है उनको। तो ऐसा क्या आपका कमीशन प्रोसेस रहता है? कैसे किसान भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी से, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? और कैसे जो भी अगर कोई अपना सेट फार्म खोल रखा है उसको कंपनी को वहाँ तक लाने में क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको? देखो सर, इसमें ऐसा है कि अपना ये जो फार्म है इसमें 5000 बर्ड है अभी। हाँ, मैं देख रहा हूँ 5000 बच्चे हैं। तो पहले ये कोरोना महामारी से पहले की मैं जब आपको बताऊं, जब अपन ने शुरू किया था उस समय कंपनी अपन को फिक्स कंपनी का टारगेट रहता है। जैसे मान लो अपन को कह दिया कि 66 रुपए में 1 किलो तैयार करना है, फिर वो फार्मर पे निर्भर करता है, क्योंकि देख रेख अच्छी रही और अपन मतलब फार्म को सुव्यवस्थित रखें, बच्चों की पूरी केयर करें, तो वो बच्चा 60 से 61 रुपए में 1 किलो तैयार हो जाता है। उस स्थिति में कंपनी उस समय हमारे को 8.5 रुपए पर केजी दिया करती थी। तो एक बर्ड के 17 रुपए हो गए, क्योंकि एक बर्ड है जो 2 किलो का होता है 35 दिन में। तो 17 रुपए से अपन अगर इनका लगाएं तो 5000 बच्चे अपने फार्म में थे, तो 85,000 रुपए तो वो हो गए। फिर जो अपनी देख रेख की वजह से मान लो इनकी FCR जो आती है, मतलब जो फीड आता है उसको कैलकुलेट करके उसमें अपन इनके एवरेज वजन होता है उससे उसको डिवाइड करते हैं। फिर जो उनका FCR निकलता है उस FCR के अकॉर्डिंग अपन को कंपनी बोनस भी देती है। बोनस भी देती है और सारा काम जो भी है। सर सच्ची बताना, मंथली कितना इनकम हो जाता है आपको? देखो मंथली ऐसा है कि ये 35 दिन में बच्चे तैयार होंगे, क्योंकि ऐसे फिक्स तो है नहीं, 37 से 38 दिन लग जाते हैं कई बार, जैसे भरवाते हैं। मान लो अभी जो कोरोना महामारी है इसके दौरान बिक्रा कम है इनका, काफी कम होने की वजह 37 से 38 दिन लग जाते हैं। फिर 7-8 दिन अपन को इसकी सफाई करके और वापस इसमें एरा लगवाते हैं, अपन मिट्टी डलवाते हैं दोबारा नहीं, फिर नए बच्चे आते हैं। तो 1.5 महीने के लगभग एक बैच में लग जाता है। एक बैच में 1.5 महीना लग जाता है। तो साल में कितने बैच बना सकते हैं अपन सर? देखो साल में अगर अच्छे निकाले, इसमें एक चक्कर और है, मान लो कि थोड़ा सा कई बार बैच खराब चल जाता है तो कंपनी 10-15 दिन मतलब उसको बेच दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब 10 से 15 दिन आपका वेस्ट कर देगी कंपनी। 7 बेच लेके चलो आप, 7 बेच आप में 7 बेच ही निकाल पाएंगे। एक बेच तो हो जाता है, क्योंकि कभी कभार गर्मियों में या सर्दियों में एक बेच खराब हो जाता है इसमें। अच्छा सर। और जो बेच खराब होता है उसका ऐसे नहीं है कंपनी कुछ नहीं देती है, उसमें अपने 20 से 25,000 रुपए जो लेबर चार्ज है वो कंपनी दे देती है अपने को, मतलब घर से कुछ नहीं लगता है इसमें। ओके सर। घर से तो अपना ये जो छपरा बनाया हुआ है ना, टीन सेट, यही है। ये जो सामने देख रहा हूँ ये आपका है, और बाकी जो प्रोडक्ट है कंपनी बच्चे प्रोवाइड कर रही है, कंपनी आपको फीडिंग कर रही है, आपको तो अपना मैनेजमेंट एकदम मजबूत रखना है जी। और मैं देख रहा हूँ आपका मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है सर। आप ऐसे ही उन्नति करते रहिए, ये दुआ करते हैं सर। सेकेंडली सर, इनकी फीडिंग की बात करें तो मेनली किस टाइप का दाना ये मुर्गियाँ खाती है, क्या मार्केट में ऐसा मिलता है, कितने रुपये का वो आता है? क्योंकि कोई किसान भाई होगा जो अपना खुद का भी करना चाह रहा होगा, वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बीच में नहीं करना चाह रहा, वो खुद का अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी ये जानकारी बहुत अच्छी रहेगी। तो किस टाइप का ये दाना खाती है सर? देखो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो दाना आता है, फीड आता है, उसमें मक्की, बाजरा और सोयाबीन ये आता है अपने। फिर वो दवाई जैसे विटामिन, कैल्शियम वगैरह इसमें मिक्स ही आती है, जो जहाँ से बन के आती है फीड मिल से, वहीं पे होता है सारा। अपने तो पैकिंग आती है यहाँ पे, अपने को अलग से कुछ नहीं देना पड़ता है इनको फीड में। फिर जैसे कोई किसान भाई अगर अपना करना चाहे तो उसको मतलब बाजार देख के वो करना पड़ता है। जैसे अभी बच्चा जो आ रहा है, चूजा आ रहा है,
छोटा तो वो 10 रुपए की रेट में आ रहा है। फीड है जो लगभग 30 रुपए के किलो आप लेके चलो, क्योंकि कभी 29 रुपए 29.5 रुपए रहता है। 29 से 30 के रूप में 30 रुपए मान के चलो आप, एवरेजन 30 रुपए किलो आता है। एक मुर्गा 2 किलो का अपन तैयार करते हैं, उसमें 3 किलो मतलब फीड ले लेता है। वो 3 किलो फीड उसको लग जाएगा। हाँ। एक का अपन को 19 से 20 रुपए मान के चलते हैं, 1 किलो का अपन को 19 से 20 रुपए पड़ जाएगा। 30 रुपए, सॉरी 30 रुपए अपन को लग जाएगा। हाँ। तो ये 100 रुपए के आसपास पड़ जाता है। 100 रुपए के आसपास पड़ जाता है। फिर जैसे मार्केट आज अपन आज से ही लेके चले, आज जैसे 24 तारीख है, आज की रेट लें तो आज 60 रुपए की मतलब मार्केट में बोल रहे हैं, मतलब 60 रुपए में अपने फार्म पे गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएंगे वो। कोई आपको उसमें एक किसान भाई अगर पाल रहा है तो एक मुर्गी पे 20 रुपए उसके रह रहे हैं। मान लो आप 70 रुपए रहे रेट, तो उसके 40 रह जाएंगे। वो तो देखो मार्केट होगा वैसे कम। ये टोटली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। जितनी डिमांड रहेगी उस हिसाब से सप्लाई रहेगी, उस हिसाब से रेट फिक्स होता है। ये टोटली मंडी के हिसाब से आपके बीच में रहेगा। और सर इसका इंडिपेंडेंटली मार्केटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास ऐसा कुछ है जो आप बता रहे हैं कि आपके पास एक अलग से खुद का इंडिपेंडेंट मुर्गी फार्म हाउस है, तो वहाँ मार्केटिंग का आप क्या करते हो? डायरेक्टली आप मार्केटिंग आपके पास डायरेक्ट कस्टमर्स आपने कांटेक्ट करके बना रखे हैं कि आप मंडी में सेल आउट करते हो? क्योंकि सर मंडी के अंदर क्या है कि आप मुर्गी फार्म को भी छोड़ो, अलग से जो खेतीबाड़ी का किसान होता है वो मंडी में जाता है, उसको एक भाव नहीं मिल पाता, उसका बीच का कमीशन है वो एजेंट खा जाते हैं। वैसा ही इसके अंदर अगर अपन डायरेक्ट कस्टमर टू सेलर टू कस्टमर कनेक्ट करें तो उसमें अपन को ज़्यादा मुनाफा है। हाँ, उसमें ज़्यादा है। तो ऐसा आप कुछ कर रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर आपके नहीं, वो अपना एक और चल रहा है, वो इस हिसाब से ही चल रहा है। जैसे मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि अपन जैसे इसमें 3-4 महीने ऐसे आते हैं, उसमें रेट बहुत अच्छा रहता है। जैसे एक तो मार्च का महीना आता है, एक दीपावली से ठीक बाद का महीना आता है, उसमें मतलब पोल्ट्री में आप बढ़िया कमीशन कमा सकते हो। अपन खुद का लाएं, अगर चूजा स्टार्ट करें तो किसान भाई वहीं से स्टार्ट करें।